मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बैक्टीरिया के पोषण में जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि जीवाणुओं के अंदर जो पोषण होता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। आज हम बात करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, जो रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं। कई जीवाणु प्रजातियां जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित करने के लिए रासायनिक क्रिया से प्राप्त अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते। अतः इनमें भोजन निर्माण के लिए कुछ पदार्थों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। गंधक, उसके यौगिक अमोनिया नाइट्राइट, आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं मीथेन आदि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनके ऑक्सीकरण से जीवाणुओं द्वारा किया जाकर इसकी प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको भोज्य पदार्थ के संश्लेषण में उपयोग होता है। रसायन संश्लेषी जो जीवाणु हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंधक जीवाणु या सल्फर बैक्टीरिया। कई प्रकार के गंधक जीवाणु हैं, जैसे थायोबैसिलस, बेगियोटिया, थायोथ्रिक्स। गंधक या इसके यौगिक जो हैं इनका ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे जो थायोथ्रिक्स है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड या खनिज सल्फाइड को गंधक में ऑक्सीकृत करते हैं। यह गंधक जीवाणु के भीतर एकत्र हो जाता है और आवश्यकता अनुसार सल्फेट में बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो इन दो समीकरण से समझी जा सकती है। दूसरा जो प्रकार है वो है लोह जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया। यहाँ पर जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जो कि फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे लेप्टोथ्रिक्स, बेलियोनेला इत्यादि। और इनका जो समीकरण है वो इस प्रकार का है, इससे हम समझ सकते हैं, जो कि फेरस को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर इनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर है तीसरा हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु जो हैं ये अणुरूपी हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं और रासायनिक संश्लेषण में इनसे ऊर्जा प्राप्त करके उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि बैसिलस स्पेंटोट्रोफस हाइड्रोमोनास। तो ये इसका समीकरण इस प्रकार से है, जहाँ पे हर एक में हमें यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त होती है। चौथा जो प्रकार है वो है नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन यौगिकों से प्राप्त जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में ऑक्सीकृत करने वाले, जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करते हैं, और जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस, बैक्टोडर्मा आदि, ये जो अमोनिया है उसको नाइट्राइट में बदल देते हैं। और इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ रसायन कार्बन पोषी जीवाणु कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं, जो कार्बन एवं इसके यौगिकों का उपयोग करके ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब जो कार्बन से ये ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले देखें मीथेन जीवाणु, मीथेन बैक्टीरिया। ये मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में ऑक्सीकृत कर देते हैं। मीथेन जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अंदर ऑक्सीकृत कर देते हैं। दूसरा जो है वो कार्बन बैक्टीरिया। कार्बन बैक्टीरिया ये जीवाणु कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब दूसरा जो ये तो हमने बात की जो स्वपोषी जीवाणु हैं। अब दूसरा जो प्रकार है इनका वो होता है हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया या परपोषी। जो अधिकांश प्रजातियां हैं वो ये मुख्यतः परपोषी ही होती हैं जीवाणु की, जो कि अन्य सजीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इन कोशिकाओं में कोई वर्णक नहीं होता, अतः ये भी सूर्य की ऊर्जा को प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। इनको 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी, सहजीवी या सिम्बायोटिक, और परजीवी या पैरासिटिक। इनकी हम बात करें एक एक करके। सबसे पहले हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, मृतोपजीवी जीवाणु। ये जो जीवाणु हैं ये मृत और सड़े गले जो अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे पोषण प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं।
ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को पहले अपने एंजाइम द्वारा घुलनशील यौगिकों में बदल देते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार इनका अवशोषण करते हैं। मृत जीवों के शरीर को सड़ाने गलाने का काम ये जीवाणु ही करते हैं। इनके द्वारा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अपघटन की प्रक्रिया को प्यूट्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन कहा जाता है। अनेक जीवाणु वसीय पदार्थों का विघटन भी करते हैं, फैट्स का भी विघटन करते हैं। सामान्यतः मृतोपजीवी जो जीवाणु हैं ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं। जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ना मिलने पर सजीवों के ऊपर परजीवी बनकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या सहजीवी जीवाणु। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम हैं, उसकी अनेक जातियां हैं जो कि सहजीवी का उदाहरण है, सिम्बायोन्ट्स हैं। ये लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनके जड़ों के अंदर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और इनका उपयोग फिर पौधों के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है पैरासिटिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु। कई जीवाणु ऐसे हैं जो अपने पोषण के लिए सजीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये वायु, भोजन, जल के द्वारा उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो हानिकारक या रोगकारी जिनको हम पैथोजेनिक कहते हैं, मतलब ये अगर उस स्वस्थ पादप के अंदर पहुंच जाएं या जीव के अंदर पहुंच जाएं तो वहाँ पर रोग उत्पन्न करते हैं। और दूसरे होते हैं अरोगकारी या अहानिकारक, नॉन पैथोजेनिक। ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते या अपने होस्ट को कोई हानि नहीं पहुंचाते, केवल उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो सभी प्रकार के परजीवी जीवाणु जो हैं वो रोग उत्पन्न नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जो मनुष्य की आंतों में भी पाए जाते हैं, रोग उत्पन्न नहीं करते। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया का हमने इसमें बात करी, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं उनके बारे में।